मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। उसके एक गुर्गे मोहम्मद यासीन अख्तर ने इस हत्याकांड की साजिश रची है। उसके इशारे पर 3 शूटरों ने वारदात को अंजाम दिया था। इस वक्त पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ कायम हो गया है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक इन सभी आरोपों पर चुप्पी साधी है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग चर्चा में है। बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का करीबी दोस्त माना जाता था। पिछले 6 साल से सलमान खान लॉरेंस गैंग के टारगेट पर हैं। लॉरेंस गैंग की तुलना डी कंपनी से हो रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी स्वीकार किया है कि लॉरेंस ने दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी की तरह बिश्नोई गैंग खड़ा कर लिया है। बिश्नोई गैंग दिल्ली और आसपास सक्रिय है। मुंबई में पिछले 2 दशकों की खामोशी के बाद इस गैंग की एंट्री ने सरकार से लेकर प्रशासन तक की टेंशन बढ़ा दी है। एक समय मुंबई में हाजी मस्तान गैंग की तूती बोलती थी। उसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन माना जाता है। साल 1950 से 1970 तक इस गैंग का मुंबई में खासा प्रभाव देखने को मिला। उसके बाद करीम लाला गैंग ने अंडरवर्ल्ड की जड़ें जमाई। दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन भी हाजी मस्तान गैंग से निकल कर आए और मुंबई में दहशत फैलाई। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री ने मुंबई की शांति में खलल डाल दिया है। हाजी मस्तान को स्मगलिंग का किंग कहा जाता था। ये 1950 से 1970 के दशक में मुंबई में सबसे प्रभावशाली अंडरवर्ल्ड डॉन बना। तमिलनाडु में जन्मा मस्तान 8 साल की उम्र में मुंबई आया और पहले साइकिल की दुकान खोली और फिर डॉक पर कुली बन गया। अपने शुरुआती वर्षों में फिल्मों का बेहद शौकीन रहा। धीरे धीरे स्मगलिंग के कारोबार में आ गया। उस समय मुंबई में सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य महंगे सामानों की तस्करी के जरिए उसने अपनी पहचान बनाई। हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी स्थिति सिर्फ आपराधिक गतिविधियों से नहीं बल्कि अपने करिश्माई व्यक्तित्व, फिल्मी दुनिया से नजदीकियां और सादगी भरे जीवन से बनाई। हाजी मस्तान अपने समय के सबसे अमीर और ताकतवर स्मगलरों में से एक रहा और उसका राजनीति में भी प्रभाव बढ़ गया। यह ऐसा पहला डॉन था जिसके खिलाफ न तो कोई एनसी हुई थी न ही कोई FIR। करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। यह अफगान पठान था जो भारत आया और मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एंट्री की। करीब 30 साल तक अंडरवर्ल्ड पर राज किया। करीम लाला 1940 से 1950 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पठान गैंग का मुखिया बना। लाला ने अपनी शुरुआत एक छोटी सी नौकरी से की, लेकिन जल्द ही मुंबई के जुए के अड्डे, हवाला कारोबार और रंगदारी उगाही में शामिल हो गया। उसने तस्करी, शराब के धंधे और हवाला के जरिए अपनी आपराधिक गतिविधियों को फैलाया। बाद में दाऊद गैंग ने गैंगवार में उसकी पूरी गैंग को खत्म कर दिया था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे बड़ा था। उसका साम्राज्य मुंबई से लेकर दुबई सहित दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। 70 के दशक में चोरी और तस्करी से जराइम की दुनिया में कदम रखने वाला दाऊद बहुत ही जल्दी संगठित अपराध का सबसे बड़ा सरगना बन गया। वो पहले करीम लाला के गिरोह में शामिल हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही अपना अलग नेटवर्क बना लिया। 1980 के दशक में उसका गैंग सक्रिय हो गया, जिसे डी कंपनी के नाम से जाना गया। डी कंपनी बहुत जल्द हफ्ता वसूली, रंगदारी, तस्करी और प्रॉपर्टी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो गई। उसके बाद उसने धीरे धीरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पैठ बना ली। इस तरह पूरा बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के प्रभाव में आ गया। इसी बीच साल 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुए। उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इससे दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया, जिसके बाद वह दुबई भाग गया। उसके जाने के साथ ही पुलिस ने पूरी मुंबई को साफ करना शुरू कर दिया। इसमें मुंबई पुलिस के तथाकथित तेज तर्रार अफसर डी शिवानंदन का नाम प्रमुख है। उनको 1998 में अंडरवर्ल्ड और गैंगवार से निपटने के लिए मुंबई ज्वाइंट CP क्राइम बनाया गया। शिवानंदन को सुपर कॉप कहा जाता था। उन्होंने पद संभालते ही गैंगस्टरों की कमर तोड़नी शुरू कर दी। सैकड़ों अपराधियों के एनकाउंटर कर डाले। 1600 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए। संगठित क्राइम और आतंकवाद से निपटने के लिए उनकी पहल पर ही महाराष्ट्र में मकोका लागू किया गया था। हालांकि उस वक्त के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने यह बात बताई है कि सरकार के सामने खुद की वाहवाही लूटने के लिए डी शिवानंदन, जो उस वक्त के ज्वाइंट CP क्राइम थे, उन्होंने जबरन इनकाउंटर करने के लिए मजबूर किया। यही वजह रही है कि जब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पर मुसीबत के बादल मंडलाने लगे तो उनके ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं रहा और मजबूरन उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। डेस्क रिपोर्ट, बॉम्बे लीक्स।